नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। दिन भर की बड़ी खबरों को सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। तो चलिए आज की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। तो बड़ी खबर चाईबासा से है, जहां डायन बिसाही के शक में एक महिला और उसके बच्चे को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। इस दर्दनाक वारदात में मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से झुलस गया, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना कुमारडुंगी थाना क्षेत्र की है। वहीं मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में 3 महिलाओं को भी आरोपी बनाया गया है। वहीं रांची से एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल की। इस घटना की मुख्य वजह एक आरोपी के भाई की बीमारी से मौत बताया जा रहा है। एक आरोपी रसिका बिरवा का भाई कुछ दिनों से बीमार था और कल उसकी मौत हो गई। इसको लेकर डायन के शक में रसिका ने अन्य लोगों के साथ मिलकर पीड़ित के घर पहुंचकर उसकी पत्नी पर डायन का आरोप लगाकर पति, पत्नी और बच्चे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसमें महिला और बच्चे की जलकर मौत हो गई, जबकि पति झुलसे हुए हालत में थाना भी पहुंचा था, लेकिन थाना का गेट नहीं खुलने की वजह से कुमारडुंगी हाट में छुपा रहा। 10 बजे रात है, अब भी थोड़ा पिया है, हम भी पिया है। बोल दे कल सुबह सुबह हम बात करेंगे, बोल दे। कोई भी नहीं माना, नहीं तो कौन देव आएगा। सूचना इसकी प्राप्त हुई है कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के कलैया गांव में एक घटना रात की जो बताई जा रही है, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु होने की सूचना है और एक व्यक्ति जख्मी है, जिनका इलाज अभी हॉस्पिटल में चल रहा है, जिनको यहाँ पे चाईबासा हॉस्पिटल में रेफर किया गया। हम लोग उस पर मॉनिटर कर रहे हैं। जो इसमें संलिप्त अपराधकर्मी है उनको चिन्हित किया गया है। 4 लोगों की अरेस्टिंग इसमें अब तक की गई है और बाकी लोगों के ऊपर हम लोगों का अनुसंधान जारी है। चाईबासा के कुमारडुंगी थाना क्षेत्र से एक घटना सामने आई है, जिसमें अंधविश्वास को लेकर डायन बिसाही के आरोप में एक परिवार के एक महिला उसका 1 साल का बच्चा को पेट्रोल डालकर जला दिया गया है, जिसमें दोनों की मौत हो गई है और इस घटना में उसका पति भी झुलस गया है। उसे अभी यहाँ सदर अस्पताल लाया गया है और यहाँ पर इलाज किया जा रहा है उसका। इस घटना को लेकर जो पीड़ित पति जो है, जो कि झुलस गए हैं इस घटना में, उन्होंने कहा कि बीती रात को एक उनका भगीना और कुछ लोग उनके पास आए और पति के ऊपर डायन बिसाही का आरोप लगाने लगे। वो सुबह बात करने की, ग्रामीणों के साथ बैठक कर बात करने की के बारे में इन्होंने जब कहा तो वो माने नहीं और उसके बाद महिला और उसके पति पर तेल डालकर आग लगा दिया। इस घटना में महिला और उसके बच्चे की 1 साल के बच्चे की मौत हो गई है और उसका पति झुलस गया है, जिसका इलाज चल रहा है। इस घटना में पुलिस भी तत्परता से अभी काम कर रही है और आज आरोपियों से इस मामले में पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है। अब आगे देखना है कि इस मामले में पुलिस द्वारा आगे क्या कार्रवाई की जाती है। रूपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। जमशेदपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गैंगस्टर मनीष सिंह को गिरफ्तार किया गया है। मनीष सिंह के साथ 6 सहयोगी अरेस्ट किए गए हैं। 3 पिस्टल और दर्जनों जिंदा गोली बरामद की गई है। किसी वारदात घटना को अंजाम देने की रच रहे थे साजिश और गोलीमुरी थाना क्षेत्र से ये गिरफ्तारी की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जमशेदपुर से, जहां पर गैंगस्टर मनीष सिंह को गिरफ्तार किया गया है। मनीष सिंह के साथ 6 सहयोगी अरेस्ट किए गए हैं और 3 पिस्टल और दर्जनों जिंदा गोली बरामद किए गए हैं। किसी वारदात घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे, वहीं गोलीमुरी थाना की क्षेत्र से उनकी गिरफ्तारी की गई है। और राज्यों से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राहुल सिंह गिरोह के 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। शोरूम में फायरिंग मामले में ये बड़ी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने शूटर को भी अरेस्ट कर लिया है। आरोपियों के पास से एक पिस्टल, कारतूस बरामद किए हैं। शोरूम संचालक से राहुल सिंह गिरोह ने रंगदारी मांगी थी। आपको बता दें कि 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी और सदर इलाके स्थित एक घर में छिपे थे ये तमाम आरोपी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको राजधानी रांची से दिखा रहे हैं, जहां पर राहुल सिंह गिरोह के 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। शोरूम में फायरिंग मामले में गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने शूटर को भी अरेस्ट किया है। वहीं आरोपियों के पास से एक पिस्टल, कारतूस बरामद किए गए हैं। शोरूम संचालक से राहुल सिंह गिरोह ने 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी, जिसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। पुलिस ने कंटिन्यूअस रेड्स करी और कल शाम को उनको गिरफ्तार किया गया है और जो गिरफ्तारी जो की गई है उसके पश्चात
उनके द्वारा बताया गया, उनसे जब आगे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जो एग्जैक्ट वेपन जिससे उन्होंने फायर किया है वो जो वेपन है वो जो पिछले जो गिरफ्तार जो अभियुक्त थे उनके द्वारा इनको सप्लाई भी इसी अमन ठाकुर नाम के लड़के को सप्लाई किया गया था। राज्य से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कुख्यात विकास तिवारी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव की हत्या मामले में यह बड़ी राहत कोर्ट की तरफ से दी गई है। एचसी ने विकास तिवारी सहित 4 लोगों को बरी किया है। वहीं निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सुनाई थी सजा, जहां हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बदलते हुए सभी को बरी कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको राजधानी से दिखा रहे हैं, जहां पर हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला लिया है और कुख्यात विकास तिवारी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। और गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव की हत्या में हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है और 4 लोगों को बाइज्जत बरी की गई। निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बदलते हुए सभी को बरी किया है। हजारीबाग से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हजारीबाग के दनुआ घाटी में भीषण सड़क हादसा हुआ। एक ट्रेलर, ट्रैक्टर और कार के बीच जोरदार टक्कर हुई। घटना में एक यात्री की मौत हो गई है। वहीं हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो देखिए, बड़ी खबर हम आपको हजारीबाग से दिखा रहे हैं, जहां पर तस्वीरें देखिए किस तरीके से हजारीबाग में ये बड़ा हादसा हुआ है। एक ट्रेलर, ट्रैक्टर और कार के बीच जोरदार टक्कर हुई है। दुर्घटना में यात्रियों की हादसे में 4 लोग की घायल होने की बात कही जा रही है। आप इस तस्वीर को देखिए किस तरीके से दनुआ घाटी में ये भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। मौके पर अफरा तफरी मची हुई है। ट्रेलर, ट्रैक्टर और कार के बीच भीषण टक्कर हुआ है। जो ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। दनुआ घाटी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। आप देखिए किस तरीके से जोरदार टक्कर कितनी भीषण थी, आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हो। और ये खबर हजारीबाग से हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी खबर, जहां पर हादसे के दनुआ घाटी में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है और इसमें 4 लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की बात कही जा रही है और एक यात्री की मौत हो गई है। हमारे यहीं हमारे लोकल एचआई के मस्तान जी के द्वारा हमको दूरभाष से सूचना मिला कि महानेटाड़ में दुर्घटना हुआ है। तो उस समय हम फील्ड में ही थे, चतरा मोड़ में। हम तुरंत रस के यहाँ पे देखे कि गाड़ी फंसा हुआ था, काफ़ी पब्लिक भी जुटे हुए थे और ऑल्टो गाड़ी है, 5 लोग सवार थे, उसमें एक बच्ची भी थी। तो हम लोग पहुँच के जैसे तैसे करके पीछे से किरान के मदद से बच्ची को निकालें और 3 आदमी को और निकाले जो पीछे बैठे हुए थे। और आगे जो 2 चालक और उपचालक थे उन लोग को भी हम लोग अभी निकाले हैं और अस्पताल भेजे हैं। जामताड़ा में अवैध बालू उठाव को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। मामला जामताड़ा जिले के पंजनिया पंचायत स्थित बाड़ीडीह घाट का है, जहां पर ग्रामीणों का आरोप है कि यहां से रोजाना लगभग 20 से 30 लाख रुपए की बालू नाव के जरिए अवैध रूप से उठाकर धनबाद के माफिया ले जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बालू, कोयला और पत्थर सरकार के अधीन आते हैं, बावजूद इसके खुलेआम सीमा क्षेत्र से खनिज संपदा की लूट हो रही है। इसी बीच सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने घाट पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। हम लोग को आवास के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ का 8-10 लड़का मिल करके 500 करके नाव ले करके 150 नाव चलाता है, धनबाद जिला में बालू बेचता है। हम लोग विरोध करते हैं तो हम लोग को मारने के लिए ये लोग रेडी रहता है। जामताड़ा प्रखंड के अंतर्गत पंजनिया पंचायत में जो नदी घाट है, बाड़ीडीह घाट है, 3-4 जैसे घाट है जहाँ जो बालू आए दिन लगभग 20 से 30 लाख रुपया का बालू, जामताड़ा का बालू धनबाद का माफिया लोग लेके चले जाते हैं, जो कि कोयला, पत्थर, बालू जो भी है वो सरकार के अधीन में आते हैं। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में मंगलवार को सड़क हादसे के बाद हुए बवाल को लेकर अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। मर्सिडीज कार चालक के खिलाफ युवक ने डोरंडा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों से पूछताछ के बाद दोनों के आवेदन पर अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। मामले में जो आवेदन बाइक सवार मवाज खान ने दिया है, उसमें बताया गया है कि कार चालक ने बाइक को टक्कर मारी, जिसके बाद विवाद हुआ और उसी दौरान कार चालक उन्हें बोनट पर लादकर अपने आवास की तरफ भाग गए। वहीं कार चालक के अनुसार बाइक चालक से विवाद हुआ था, जिसके बाद बाइक चालक पैसे मांग रहे थे। उनको भी बुलाया गया था और जो विक्टिम जो थे उनको भी
पुलिस स्टेशन पर बुलाया गया था। दोनों पार्टी के द्वारा आवेदन दिया गया है, जिसमें जो विक्टिम है, जो जिनको लाद कर लेकर जा रहे थे, उनके द्वारा बताया गया कि उनका किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और झगड़े के पश्चात वो गाड़ी को रोकने के लिए बोल रहे थे कि मेरा कुछ पैसा दे दीजिए मेरे को, और इसी क्रम में वो उनको लाद कर आगे बढ़ गए और अपने अपार्टमेंट तक ले जाए। झारखंड में लगातार महिलाओं के गायब होने की खबर सामने आ रही है। इसी कड़ी में 16 साल के बेटे की मां रिंकू देवी, जिनकी 4 फरवरी को बोकारो में लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने राजस्थान के बीकानेर गंगा शहर में रिंकू देवी को ढूंढ लिया है। दरअसल रिंकू देवी की कुछ समय पहले फेसबुक के माध्यम से उनकी मुलाकात नरेंद्र सिंह से हुई। बीकानेर में रिंकू देवी अपने फेसबुक मित्र देवेंद्र के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन वगैरह किया गया और अंततः हम लोगों ने इस महिला को बीकानेर गंगा शहर थाना है, थाना अंतर्गत मतलब लोकेट हुई ये महिला। जब वहाँ पे टीम हमारी पहुंची है, साथ में इनके भाई और भाभी भी थे, लोकेट हुआ, सारा चीज़ जांच पड़ताल किया गया तो महिला के द्वारा बताया गया कि वो ना ही किसी दबाव में, वो स्वेच्छा से अपने एक नरेंद्र सिंह भाटी नाम के व्यक्ति हैं जो बीकानेर के ही रहने वाले हैं, उनके साथ इनका पूर्व में 1.5-2 महीने पहले फेसबुक के माध्यम से इनसे इनका परिचय हुआ, दोस्ती हुआ और इसी में वो जो है वो उनके साथ वो चली गई वहाँ पे। झारखंड में हाथियों के आतंक को देखते हुए जंगली हाथियों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए हाईटेक और प्रशिक्षित हाथियों की संयुक्त रणनीति लागू की जा रही है। हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो जिलों में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक जारी है। किसी न किसी दिन कोई न कोई हताहत हो ही जाता है। राज्य में पहली बार जंगली हाथियों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए हाईटेक और प्रशिक्षित हाथियों की संयुक्त रणनीति लागू की जा रही है। वन विभाग ने कुनकी हाथियों थर्मल ड्रोन की तकनीक के जरिए 24 घंटे निगरानी की योजना बनाई। कुनकी के जरिए किसी भी पागल शैतान हाथी को कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि कर्नाटक से 6 प्रशिक्षित कुनकी हाथी और 12 अनुभवी महावत लाए जाएंगे। कुनकी हाथी विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं जो आक्रामक जंगली हाथियों को नियंत्रित कर सुरक्षित दिशा में ले जाते हैं। वन विभाग को उम्मीद है इस पहल से मानव हाथी संघर्ष पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो पाएगा। जहां पर जिन घनी जंगलों में वाहन का प्रवेश नहीं है वहां पर जो है वो उनकी हाथी पहुंचेगा और उसके साथ जो है प्रशिक्षित जो टीम है वो पहुंचेगी और टेम्पोरलाइज करने का जो है वो काम करेगी। देखना होगा हाथियों पर नजर रखने की हाईटेक तकनीक कुनकी हाथी और अनुभवी महावत की मदद के बाद भी हाथियों का आतंक थम पाता है या नहीं। न्यूज 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने एक बार फिर राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। कहा कि राहुल गांधी इडियट की तरह है। हालांकि उन्होंने तुरंत अपनी बातों को दूसरी ओर मोड़ दिया। कहा कि नेहरू राजा आदमी थे, इसलिए कोई सवाल नहीं उठा सकता। पेट्रोल आर्मी इसके बारे में चर्चा नहीं करेगा, इसलिए नहीं चर्चा करेगा कि नेहरू राजा है। हम लोग गरीब आदमी हैं, छोटे परिवार से आए, चूंकि माँ बाप कोई नहीं है, चाहे हमारा हो चाहे मोदी जी का हो, तो हम लोगों को जितना गाली देना है देते रहिए। राहुल गांधी इतना इडियट की तरह बात, आपको केवल मैं इतना बता रहा हूं, अभी मैं आपको बता रहा हूं 26 जनवरी को यहां के मुख्यमंत्री झारखंड में नहीं, यदि कोई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होता और वो लंदन यदि घूम रहा हो, तो क्या आप लोग यही दुमका में बैठकर इसी तरह से हमसे बात किए रहते? एक आदमी ने लिखा कि क्या हुआ। बजट सत्र के पहले दिन सदन की कार्रवाई को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो अभिभाषण हुआ है उनकी पुस्तिका सभी को दी जाएगी ताकि उस पर वाद विवाद बेहतर तरीके से हो सके। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यपाल ने वित्तीय संसाधन का केंद्र से पर्याप्त सहयोग की बात कही है और जिन योजनाओं के लिए केंद्र का सहयोग चाहिए था वो नहीं मिला है। माननीय सदस्य उनके अभिभाषण की जो पुस्तिका उन्हें मिली है उसका वो अध्ययन करेंगे ताकि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर जो महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर वाद विवाद होगा तो अपनी बातों को रखेंगे। उन्होंने कहा है कि वित्तीय संसाधन का अभाव है और
केंद्र से यदि हमें और सहयोग मिले तो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, जहां तक मैंने सुना है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। कल से विधानसभा का सत्र चलेगा। विधानसभा के सत्र के दौरान कांग्रेस ने कहा कि अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मनरेगा को लेकर सदन में आवाज उठाएंगे। इधर कांग्रेस के इस मुद्दे पर झारखंड आरजेडी के विधायक दल के नेता ने कहा कि ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हुई है। कांग्रेस ने ऐसा कोई भी एजेंडा हमारे साथ साझा नहीं किया है। उठा ही नहीं है तो बैल और मार बैल वाला बात कहाँ से आ गया? अभी उस तरह का कोई बात यहाँ नहीं। के साथ कोई चर्चा नहीं हुई? कोई चर्चा नहीं हुई और कोई मुद्दा आज विधानसभा में नहीं उठा। नहीं, विधानसभा में जो बैठक रही उसमें ऐसी कोई चर्चा नहीं। ना ऐसा कोई बात। रांची के आरजेडी कार्यालय में आरजेडी विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव, मंत्री संजय प्रसाद यादव, विधायक दल के नेता सुरेश पासवान और विधायक नरेश प्रसाद सिंह शामिल हुए। इस दौरान बजट सत्र में पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। विधायक दल के नेता सुरेश पासवान ने बताया कि चारों विधायकों के साथ बैठक हुई। हम लोग सदन में मजबूती के साथ रहेंगे। ये आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर जो है आज हम लोगों का प्रदेश कार्यालय में विधायक दल का बैठक हुई। हम लोग चारों एमएलए मौजूद हैं। देख लीजिए, संजय प्रसाद यादव जी माननीय मंत्री जी, नरेश सिंह जी हैं, संजय सिंह यादव जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, और जो भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ साथी हैं सारे लोग हैं। हम लोग यही निर्णय लिए हैं कि जो विधानसभा सत्र जो आज से स्टार्ट हुआ है, कल से हम लोग मजबूती के साथ सरकार के साथ हम लोग रहेंगे। जो गठबंधन का जो एजेंडा है वो एजेंडा के तहत हम लोग को काम करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे गठबंधन के नेता हैं और जो निर्णय कल हुआ है उस निर्णय पे हम लोग अडिग रहेंगे। विपक्ष का जो जवाब आएगा उसको जवाब को भी मजबूती से हम लोग देने का काम करेंगे। उनके हर बिंदुओं पे हम लोगों का नजर है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार गुंडों और अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है और कहा है कि जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि सरकार की कठपुतली बनकर चुनाव में काम ना करे। जो पदाधिकारी पक्षपात रूप से काम करने का कार्य करेगा उसे उसके चैम्बर से निकाल करके उसको हम प्रशासनिक तौर पर न्यायालय तक ले जाने का काम करेंगे। मतलब आतंक का राज चल रहा है इस राज्य में। पैसे मांगे जा रहे हैं, धमकी दी जा रही है, हत्या हो रही है, बेटी बहन की इज्जत और आबरू लूटी जा रही है। रांची में 23 फरवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। सभी प्रत्याशी पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में घूम घूम कर जनता को अपने संकल्प और विकास के वादे बता रहे हैं। इसी बीच वार्ड 41 से पार्षद प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार सिंह ने भी क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों की समस्याएं सुनने का वादा, समाधान का आश्वासन दिया। कम हुआ, यहाँ पे विकास और हो सकता था। आप जिस गली में आए हैं वहाँ पे रोड नहीं बना हुआ है। यहाँ पे अधिकांश लोगों का लाल कार्ड पीला कार्ड नहीं है। यहाँ स्लम बस्तियों में लोगों को किसी तरह का पेंशन उपलब्ध नहीं है। नगर निकाय चुनाव में समर्थित प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए कमर कस ली है। इसी दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह चास नगर निगम ने मेयर चुनाव में खड़े पार्टी समर्थित प्रत्याशी अविनाश कुमार के लिए वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और जनता से वोट देने की अपील की। मेयर के चुनाव में तो करा नहीं चाहिए था। पूरे देश भर में के मेयर के चुनाव में इस प्रकार की प्रक्रिया है, लेकिन वह इन प्रकार किसी भी तरीके से वह अपने समर्थित कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं और हर प्रकार के हथकंडे अपनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका जनाधार बिल्कुल खिसक चुका है। लोग परेशान है जेएमएम और कांग्रेस से। बोकारो में नगर निकाय चुनाव को लेकर
प्रत्याशियों में जनता में उत्साह देखा जा रहा है। इसी बीच त्रास नगर निगम में बीजेपी समर्थित मेयर प्रत्याशी अविनाश कुमार ने वार्ड नंबर 27 का दौरा किया, लोगों से समर्थन भी मांगा। इस दौरान लोगों ने उन्हें वार्ड की समस्याएं बताई। वहीं मीडिया से बात करते हुए अविनाश कुमार ने कहा कि यहां सफाई सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने दावा किया कि मेयर बनने के 1 महीने में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। गंदगी का सफाई होना चाहिए तो वो नहीं हो रहा। बाकी मूलभूत सुविधाएं जो कि चुनाव के बाद इसे तुरंत सफाई 1 महीने में इसको सुधार दिया जाएगा। सफाई कुछ है नहीं, इच्छा शक्ति की कमी के कारण सफाई नहीं हो रहा है। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि शहर अगर मजबूत होगा तो ग्रामीण भी मजबूत होगा। खबर सिमडेगा से है, जहां कोलेबिरा थाना क्षेत्र के शाहपुर पंचायत में भारी मात्रा में अफीम की खेती करने का मामला सामने आया है। दरअसल शाहपुर पंचायत में असामाजिक तत्वों ने अफीम की खेती कर दी। जब लोगों ने सफेद और गुलाबी फूल लगी लहलहाती फसल को देखा तो चौंक गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद एसपी ने मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिंदगी में खत्म वो अफीम की खेती की सूचना प्राप्त हुई है कोलेबिरा थाना अंतर्गत। तो कोलेबिरा थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है, वो जाके उस सूचना का सत्यापन करेंगे एवं उस पे जो है आवश्यक विधिवत कार्रवाई करेंगे। रांची रेल मंडल में 83वीं अखिल भारतीय पुरुष रेलवे हॉकी चैंपियनशिप लीग का आगाज हुआ। इसका आयोजन रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड नई दिल्ली के तहत किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह के दौरान रांची रेल मंडल के डीआरएम करुणानिधि सिंह, भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा समेत राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी मौजूद रहे। इस चैंपियनशिप में भारतीय रेलवे की विभिन्न जोनल रेलवे और इकाइयों की कुल 9 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टीम से परिचय प्राप्त करने के लिए जो है दूसरी बार बैक टू बैक हमको जो है बोर्ड ने जो है लीग चैंपियनशिप हॉकी के कराने के लिए रांची को चुना। तो ये रांची मंडल का सौभाग्य है और ये रांची मंडल का औकात भी है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।